हाय फ्रेंड्स। आज एक कंजंक्शन की बात करूंगा। सैटर्न एंड वीनस, शनि और शुक्र। अब देखिए, हमारे जीवन में जितना एक डिसिप्लिन से काम काज करना, कर्मा, हमारा कर्मा कारक है शनि। बट कर्मा कारक तो है, पर एक उसकी अपनी क्वालिटीज हैं जो किसी भी इंसान के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शनि देता है कि एक बहुत डिसिप्लिन और सिस्टमेटिकली इंसान काम करता है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है और पूरा जस्टिस करता है काम को। बट स्लो काम करता है। स्लो इसलिए करता है कि सिस्टमेटिकली बाय रूल बुक इंसान काम करता है, क्योंकि ज़्यादा काम में ही, कर्म में ही ध्यान देता है इंसान। तो उस हिसाब से थोड़ा सा रोमांस और ऐसे रिलेशनशिप वाले एरिया में हो जाता है थोड़ा सा ड्राई। और वो एरिया है वीनस का। अब देखिए, एक शनि की क्वालिटी हुई कि काम काम काम, और शुक्र की क्वालिटी हुई रोमांस रोमांस रोमांस, लग्जरी, एंजॉयमेंट, पार्टिंग एंड अच्छा दिखना, अच्छा लुक्स, ऑल आर्टिस्टिक जो होती है आउटगोइंग क्वालिटीज, वो शुक्र की है। अब हो गए ना दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। अब ये तो बैठ गए दोनों इकट्ठे। अब क्वालिटीज एक दूसरे के ऊपर कुछ ओवरलैप कर जाती हैं। कहीं पे ड्राइनेस ओवरटेक करेगी, कहीं पे उसकी रंगीन क्वालिटीज शुक्र की वो डोमिनेट करेंगी। तो डिपेंडिंग ऑन द कंजंक्शन, कितना नज़दीक कितना पास है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट प्लेसमेंट है, एक ही घर में है, क्लोज कंजंक्शन है तो हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो उस हिसाब से अब क्या क्या रिजल्ट किसी इंसान को मिलेंगे। अब देखिए, कंजंक्शन में एक बात जो हमेशा मैं बोलता हूँ और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपको क्वालिटीज़ देती हैं आपके पर्सनैलिटी में। और बहुत सारे कार्य तत्व हर प्लैनेट के होते हैं, और ये सारी किसी एक कंजंक्शन के ऊपर सारी पर्सनैलिटी का और सारी प्रेडिक्शंस हम नहीं कर सकते हैं। अब ये एक जनरल क्वालिटीज़ हो जाती हैं जो एक इंसान में मिलेंगी। अब हर इंसान डिफरेंट है। हर इंसान का कार्मिक बैकलॉग जो है वो डिफरेंट है। कोई एक इंसान दूसरे से कंपेरेबल नहीं है। तो जितनी क्वालिटीज़ हम मेंशन करते हैं, तो एक में होंगी, दूसरे में नहीं भी हो सकती हैं, दूसरे में कुछ और होंगी। बट यहाँ से आपको सिर्फ एसेंस बात का पकड़ना है कि शुक्र की क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं ज़िंदगी में। अगर आप सीख रहे हैं, तो हर जगह, हर समय आप उन कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो शुक्र की क्वालिटीज़, शनि की क्वालिटीज़ मिला-जुला कर एक कॉम्बिनेशन बनता है आपकी पर्सनैलिटी का। तो वो ये कंजंक्शन आपको रिज़ल्ट देगा। कब किसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, अब शुक्र का कब रिज़ल्ट मिलेगा, जब दशाभुक्ति आएगी, तो उस शुक्र के रिज़ल्ट में शनि की क्वालिटीज़ रहेंगी। और जब शनि का रिज़ल्ट आपको मिलेगा दशाभुक्ति में, तो थोड़ा-सा उसका फ्लेवर शुक्र का रहेगा शनि के रिज़ल्ट्स में। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसको हम देखते हैं कि सभी घरों में कैसे-कैसे मेन चीज़ें हम देखेंगे। विल नॉट गो इंटू टू मच ऑफ डिटेल्स। लगन में जब ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, तो लगन में क्या आपकी क्वालिटीज़, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो कैसे? एक तो शुक्र की वजह से एकदम रंगीन क्वालिटी के मालिक होते हैं आप। पर्सनैलिटी आपकी एकदम चार्मिंग, लग्ज़रीज़ आपको पसंद, ऐशो-आराम आपको पसंद, आर्टिस्टिक टेस्ट हैं आपके, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, संगीत अच्छा, और आपके ऑपोज़िट सेक्स के लोगों से ज़्यादा आपका मिलना-जुलना। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हो जाती हैं।
वेयरएज शनि ने आपको जब क्वालिटीज देगा फर्स्ट हाउस में आके, तो क्या थोड़ा सा ड्राई इन नेचर बन जाता है, सिस्टमेटिक सा बन जाता है, नॉन रोमांटिक बन जाता है। अब एक बना रहा है आपको रोमांटिक, एक बना रहा है आपको नॉन रोमांटिक, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? कैलकुलेटिव। रोमांस करेगा, सारे लग्जरीज सब कुछ करेगा, बट सोच समझ के, बिल्कुल एक जस्टिस करेगा सारी अपनी आदतों के साथ। तो वहाँ पे ये आपका डिफरेंट उसका बन जाता है, एक अलग से एक कार्यक्रम बन जाता है। इस कैलकुलेटिव है, आप ड्राई भी हैं, बट अंदर से वो टेस्ट भी हैं आपके सारे। तो वी विल नॉट गो ओवरबोर्ड टू शो ऑफ, बट सारा कुछ आप बड़े हिसाब किताब से करेंगे। तो ये क्वालिटीज आपकी बन जाती हैं। सेकंड हाउस में आएगा तो आपका मनी अर्निंग, आपका परिवार है और आपकी वाणी है, ये सारी चीज़ें हैं, खाना पीना है आपका। अब वहाँ भी आप देखिए, शनि नॉर्मली आपको एक रफ टंग पर्सन बना देता है, वेयरएज शुक्र आपको एकदम फ्लारी फ्लारी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, किसी को चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी होती है। तो ये सबका एक आपको मिश्रण मिलेगा वहाँ पे, कभी आप कुछ हैं, कभी आप कुछ हैं। कभी आपका ड्राई पार्ट डोमिनेटिंग है और कभी आपका चार्मिंग पार्ट डोमिनेटिंग है। देखिए, मनी अर्निंग में काम आप करेंगे सिस्टमैटिकली, बट वो काम क्योंकि शुक्र पड़ा हुआ है, वो काम कैन बी इन द एरिया ऑफ कोई म्यूजिक इंडस्ट्री, कोई आर्ट, कोई क्राफ्ट, कोई ड्रेस डिजाइनिंग, कोई ब्यूटी पार्लर, या कोई एक्टिंग, या फिल्म सिनेमा मॉडलिंग। तो मीडिया में ये सारी जगह उस साइड पे काम हो सकता है, बट करते हैं आप सिस्टमेटिकली, ऑनेस्टली सिस्टमेटिकली आप काम करते हैं। तो ये आपका दूसरे घर में रहेगा इसका। तीसरे घर में आएगा तो तीसरा आपका क्लोजर सर्कल, आपका जो सोशल सर्कल है, सिबलिंग्स हैं आपके, कजन्स हैं आपके, आपके क्लोज वर्क कोलीग्स हैं, मीडिया है, आपके सारा कुछ, और कम्युनिकेशन चैनल्स हैं आपकी। तो ये सब जो इस्तेमाल आप करते हैं, तो वही शुक्र की वजह से आपको एकदम लाइमलाइट में आकर बड़े इफ़ेक्टिवली आप काम करते हैं मीडिया में। वहीं से सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके बनते हैं, और शनि की वजह से आप उसको कंट्रोल में रखते हो, रिस्ट्रिक्शंस में रखते हो। क्योंकि स्लो डाउन करता है और रिस्ट्रिक्शंस लगाता है शनि। तो जो भी आप काम करते हैं, जिस ढंग से भी आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू विल कीप एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। चौथे घर में जब ये कॉम्बिनेशन बैठ जाए आपका, तो चौथे घर में देखो, घर से रिलेटेड, होम, लैंड, बिल्डिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड आपका बिजनेस हो सकता है। वो शनि की वजह से हो गया, और शुक्र की वजह से वही सारे काम एक ग्लोरीफाइड वे में आप करते हैं। सपोज़ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, बसेज़ हैं तो आपकी लग्ज़री बसेज़ होंगी। आपकी कैब सर्विस है, तो कैब सर्विस कोई आपकी एकदम से बढ़िया होगी। तो इस किस्म से टूरिस्ट बसेज़ होंगी आपकी। तो ये काम है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, तो घरों की डिज़ाइनिंग करते हैं आप। होम बेस्ड काम कोई है आपका, कोई ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पे ये देखिए काम जुड़ गया उससे। तो ये सारे शुक्र के कार्य तत्व और शनि के मिला-जुला कर आपका ये काम हो जाता है चौथे घर में। अब 5वें में हुआ तो आपकी एक तो एजुकेशन से बेस्ड हो गया, फिर आपकी आदतें हो गई, आपकी ये इनर क्वालिटीज़ हो गई, इमोशंस आपकी हो गई। ड्राई इमोशंस वाला इंसान, आराम से हर जगह कैलकुलेशन है।
तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ओवरबोर्ड जाकर कुछ आप काम करते हैं, इमोशंस आपकी इन्वॉल्व होती हैं, नहीं। रोमांस भी करते हैं आप, तो भी जिसको न बोलते हैं ना कि इश्क भी करते हैं तो कमबख्त इश्क। तो कमबख्त इश्क वाले ये लोग हो जाते हैं कि नहीं, उसमें भी मज़ा नहीं या कैलकुलेटेड न होता है। कोई रिस्क फैक्टर आप नहीं लेते हैं वहाँ पे। बाकी स्पेकुलेशन का ये घर है, बड़ी कैलकुलेटेड आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। जो भी स्पेकुलेशन कर रहा है, वैसे तो ऐसा इंसान करता ही नहीं है। दे आर वेरी कॉशियस। बट अगर कहीं न कहीं से आप टेम्प्ट हो जाते हैं, तो वेरी कैलकुलेटिव। अगर एक बार ये किया, थोड़ा-सा लॉस हुआ, दोबारा नहीं करने वाले आप। तो उस किस्म की मेंटालिटी आपकी बन जाती है। फिर छठे घर में, अब छठे घर में आपकी एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरली शनि जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो स्लो किस्म की रेपिटेटिव टाइप की एम्प्लॉयमेंट देता है वो छठे घर से इन्वॉल्व होकर। तो बट शुक्र है, तो शुक्र के कार्य तत्व न साथ में जुड़ते हैं। सपोज़ किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो रेपिटेटिव टाइप की काम करने वाली हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकती है। ब्यूटी पार्लर है, वो भी रेपिटेटिव ही काम है। वहाँ भी काम आप कुछ भी बार-बार वही काम कर रहे हो। तो इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, ग्लैमरस इंडस्ट्री हो सकती है, बट काम सिस्टमैटिकली एंड स्लो और रेपिटेटिव टाइप का। तो सातवें घर में जब ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो वेल्थ की आपको न मिलती है, न एक ऑब्टेन करते हैं आप या तो बिज़नेस से या अपने पार्टनर के थ्रू। और पार्टनर आपका जो भी है, तो वो भी किसी न किसी काम में इन्वॉल्व्ड है। और आपका बिहेवियर अपने पार्टनर के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव रहता है। यू विल पुट ऑन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो एक मैच्योर्ड वे में आप अपने पार्टनर से डील करते हैं। तो स्पाउस की क्वालिटीज़, शुक्र पड़ा हुआ है, तो स्पाउस कैन बी अ वेरी रोमांटिक पर्सन, बट आपकी रिस्ट्रिक्शंस आगे आ जाती हैं। तो बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में भी ऐसा ही आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि कितना किस एरिया में कैसे काम करना है, किन-किन आइटम्स में काम करना है, कहाँ नहीं करना है। तो वहाँ भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस काम करती हैं। 8वें घर में जब ये कॉम्बिनेशन आएगा, तो 8वाँ घर देखिए हिडन चीज़ें हैं। हिडन जो है चीज़ें हैं, और जो खोजने वाला काम होता है ना, वो एक ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल चीज़ें अनऑर्थोडॉक्स वे में ही आप करेंगे। अब जैसे अंडर द सरफेस माइनिंग है, माइनिंग इंडस्ट्री, आर्कियोलॉजी है, वहाँ ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग में हो तो उस किस्म के काम भी आप खोजोगे, तो वो ऑडिटिंग वाले काम भी हो गए आपके। शुक्र है वहाँ पे, हिडन अफेयर्स आपके हो सकते हैं। फिर ये कॉम्बिनेशन आपके लव अफेयर्स में स्कैंडल्स भी बनवा सकता है। तो ये किस-किस एरिया में कब-कब कौन-सी चीज़ आपकी इफ़ेक्टिव होती है, बट छुपा कर रखते हो आप और अनऑर्थोडॉक्स वे में वो सारे काम करते हो। अनयूजुअल वे में काम होता है वो। 9वें स्थान में आएगा, तो देखिए 9वाँ स्थान आपका ज्ञान का घर है, आपकी हाई एजुकेशन है। हाई एजुकेशन आप करेंगे, आपकी रिलीजियस अलाइनमेंट है, तो यहाँ शनि आपसे बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स वे में काम करवाएगा। घर में अगर एक माहौल है कि एक घर में मंदिर बना हुआ है, उसमें आप पूजा पाठ रोज़ तिलक लगाया, फूल चढ़ाए, ये काम करते हो तो वही करते रहोगे। जबकि कोई डिफरेंट इंसान कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करता है, स्केप्टिकल होके ने किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है या कुछ करता है, पर नहीं, ये लकीर के फ़कीर बन के ऑर्थोडॉक्स वे में ही काम करते हैं। तो एजुकेशन भी वो पुरानी चीज़ों में लेंगे, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं,
पुरानी ज्योग्राफी, पुरानी हिस्ट्री, एंशियंट टाइम्स की चीज़ें उनको स्टडी करना, वो आपका इंटरेस्ट रहता है। तो 10वें स्थान में अब देखिए, कर्म स्थान में है, शनि है, शुक्र है। फिर वही बात आ जाती है कि काम तो कर रहे हो आप, जहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्वड हैं। मासेस के साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी डेफ़िनेटली रहती है। बहुत सारा काम अभी वो दैट कैन बी एचआर का काम हो सकता है, फैक्ट्रीज़ में हो सकता है, तो ऐसी जगह काम हो सकता है। शुक्र की वजह से द टाइप ऑफ इंडस्ट्री या जो काम करने वाला, तो वो आपका शुक्र के कार्य तत्वों के साथ मिलता-जुलता हो सकता है। हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री हो सकती है, गारमेंट इंडस्ट्री हो सकती है आपकी, आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री हो सकती है, मीडिया, हुँ, आपकी मूवीज़, मॉडलिंग, एडवर्टाइज़िंग, ये सारी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं आप। 11th हाउस फिर आपका सोशल सर्कल, सोशल मीडिया ये सारे की इन्वॉल्वमेंट, फिर आपका लाभ स्थान है। यहाँ इसके शुक्र और शनि दोनों ही बड़े अच्छा फल देते हैं। तो आपको अच्छी वेल्थ देता है ये, शुक्र-शनि ये का कॉम्बिनेशन, तो इट गिव्स गुड वेल्थ एंड लग्ज़रीज़ और सारा कुछ चीज़ें आप एन्जॉय करते हो सोशली। अच्छे आपके कनेक्शंस विद ऑपोज़िट सेक्स, रोमांस और ये सारी चीज़ें फुल ऑफ दैट। शुक्र 11th में है, तो ये सारा सोशल मीडिया से रिलेटेड आपके रिलेशंस अच्छे हैं, वेरियस ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं आपके और शनि वहाँ पे है, तो 10वें घर का भी लाभ आपको 11 से मिलता है और अच्छा धन प्राप्ति आपको होती है। 12th हाउस में देखिए, बड़ा एक कॉशियस ढंग से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या खर्चा करते हैं। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, तो हर जगह एक रिस्ट्रिक्शंस है और रिस्क फैक्टर आप ज़रूर देखते हैं। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है आपकी, फॉरेन कंट्रीज़ भी हैं आपकी, शेयर मार्केट भी है आपकी, सब कुछ है ये। तो वहाँ पे आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शन से काम करते हैं और खर्चा आप अपना इन्वेस्टमेंट भी तो सोच समझ के ही करते हैं। शुक्र की वजह से सारी लग्ज़रीज़ आप एन्जॉय करते हैं। शुक्र 12th हाउस में आपको सारी ज़िंदगी की लग्ज़रीज़ एन्जॉय करवाता है। शुक्र हो या सामने हो, बट यू डू एन्जॉय एवरीथिंग। तो ये सारा इस कॉम्बिनेशन का मेन चीज़ें हैं जो 12 घरों में हमने देखी हैं। तो इलैबोरेट इनको जितना भी आप करना चाहें, हर घर के कार्य तत्व घर के और इनके आप जोड़ के और ग्रहों के कार्य तत्वों के साथ जोड़ के, तो वो एक आपका हिसाब-किताब उस घर में आपको मिल सकता है। तो होप एसेंस आपको समझ आता है इस चीज़ का और देखिए और लगा कर देखिए जिसके कॉम्बिनेशन या आपके घर में पड़ा हुआ है किसी के घर में, तो या किसी और का आपको जन्मपत्री में मिलता है, तो उसको वेरीफ़ाई करिए, देखिए और चलते-चलते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।